आज का टॉपिक है ब्रायोनिया अल्बा। इसको पूरा बेसिक से समझेंगे एंड प्रीवियसली मैंने रस्टॉक्स पढ़ा दी है, मैं आई लिंक में डाल दूँगी। इन दोनों का कंपैरिजन हमेशा पूछा जाता है 5 या 10 मार्क्स में। देखिए इसके मेंटल सिम्टम्स क्या हैं। इरिटेबल एंड बैड टेम्परामेंट, बहुत गुस्सेदार है, बहुत इरिटेट होता है। वांट टू बी लेफ्ट अलोन, अकेले रहना पसंद है। डू नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन और डिस्टर्ब देम, उनको किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता है या उनको कोई भी डिस्टर्ब करे उनको घर जाना होता है। हमेशा एंजाइटी होती है बिजनेस की और फ्यूचर की। उनको पॉवर्टी और फाइनेंशियल लॉस का डर रहता है। कंफ्यूज्ड रहते हैं हमेशा। अनेबल टू थिंक क्लियरली, कभी अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, हमेशा कंफ्यूजन रहती है उनको। कंप्लेंट्स बिकम वर्ड्स फ्रॉम कन्वर्सेशन, मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो जाती है बातचीत से कन्वर्सेशन में। वॉन्ट्स क्वाइट एंड रेस्ट, हमेशा चुप रहना पसंद है और क्वाइट रहना पसंद है। ये जर्नल सिम्टम्स में ड्राइनेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक, इसमें भी ड्राइनेस होती है। फिर ग्रेट थर्स्ट, बहुत प्यासा रहता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए, पानी के लिए, वो भी बहुत समय समय में, बीच बीच में, इतनी जल्दी नहीं पीता है। फिर कंप्लेंट्स आर जर्नली वर्स फ्रॉम मूवमेंट, उसको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर बेटर बाय एब्सोल्यूट रेस्ट, मतलब रेस्ट से आराम मिलता है। पेन इज़ ऑफन स्टिचिंग, टीयरिंग और बस्टिंग, मतलब पेन ऐसा होता है जैसे जकड़न हो रही है, कोई खींच रहा है उनके पास, बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। सिम्टम्स डेवलप ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे करके डेवलप होती है। ग्रेट वीकनेस होती है उनको और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं टच को लेके। इनका वर्ड्स क्या क्या है। स्लाइटेस्ट मूवमेंट की, ज़रा सा मूव करेंगे तो उनको दिक्कत होती है। राइजिंग फ्रॉम बेड से अगर उठते हैं या करवट लेते हैं बेड पे तब दिक्कत होती है। वॉकिंग से दिक्कत है, टच से, डीप ब्रीथिंग से भी दिक्कत है। कफ करते हैं, खांसते हैं तब दिक्कत आती है। खाने से दिक्कत है, गर्मी से दिक्कत है। और इनको आफ्टर हीटिंग बीइंग ओवर हीटेड, बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड हो जाते हैं तब दिक्कत आती है इन्हें। बेटर किन किन चीज़ों से होता है। एब्सोल्यूट रेस्ट से, अगर पेनफुल साइड की तरफ ले जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। प्रेशर से उन्हें अच्छा लगेगा। कोल्ड एप्लीकेशन से अच्छा लगता है उनकी। इससे इन सम कंप्लेंट्स में उनको बहुत ज़्यादा आराम भी मिल जाता है। कीपिंग परफेक्टली स्टिल, मतलब जब वो सीधे शांति से बैठ जाते हैं तब भी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी गोल्डन मोडालिटीज़ क्या होगी। वर्स्ट होता है चलने की वजह से, और अच्छा कब लगता है जब ये रेस्ट करते हैं। अब देखिए इसका हेड और आईज, तो ऐसा लगता है ऊपर सर में दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि बर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल। हार्ड फील्स होता है, इट वुड स्प्लिट, मतलब टुकड़ों में टूट जाएगा, उनको ऐसा भी लगेगा। एग्रेवेटेड बाय मूवमेंट, चलने की वजह से खांसते हैं तब दर्द लगता है। स्टूपिंग, जब कफ निकालते हैं। और ओपनिंग इन द आइज़, अगर आइज़ ओपन करेंगे तब भी उनको बहुत ज़्यादा एग्रेवेट होता है। फिर बेटर बाय लाइंग क्वाइटली, जब वो आराम से लेट जाते हैं तो अच्छा लगता है। हेडेक में बी एसोसिएटेड विथ कॉन्स्टिपेशन, जब उनको डायरिया हो जाता है तो उनको अच्छा लगता है। फ्रंटल एंड ऑसिपिटल हेडेक आर कॉमन, फ्रंटल मतलब सर के बल और ऑसिपिटल मतलब पीछे साइड नीचे की तरफ दर्द होता है जब उन्हें, बहुत ज़्यादा कॉमन है इस चीज़ में। कि आइज़ कैसी रहती हैं, उनको ड्राई फील होता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है इनको। आई बॉल्स फील सोर, बहुत ज़्यादा रगड़ने का मन करेगा। पेन एग्रेवेटेड बाय मूवमेंट, जैसे ही वो चलते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और फोटोफोबिया में होकर, मतलब जैसे ही सन की तरफ देखते हैं तो उनकी आँखों में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जो आईलिड्स रहती हैं, पलकें जिन्हें बोलते हैं, वो हमेशा स्वेलन रहती हैं और हैवी फील करती हैं। वो का फेस कैसा रहेगा, हमेशा रेड रहेगा, हॉट एंड स्वेलन, रेड के साथ सूजा हुआ भी रहता है। लिप्स हमेशा ड्राई रहते हैं और क्रैक्ड रहते हैं।
और फिर उसके बाद फेशियल पेन एग्रेवेटेड बाय मूवमेंट, जैसे ही वो चलते हैं तो उनकी चेहरे पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है फेशियल एक्सप्रेशंस पे। फिर ड्राइनेस हो जाती है लिप्स की, इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोनिया अल्बा। फिर माउथ एंड टंग की बात करें, माउथ इज एक्सट्रीमली ड्राई और लिप्स तो हमेशा फटे रहते हैं और टंग कोटेड रहती है वाइट और येलोइश कलर से। टंग में भी ड्राई, वो ड्राई भी रहती है, ब्राउन भी रहती है इन सीवियर कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रेट थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसको हमेशा थर्स्ट लगेगी ग्रेट क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए, और वो भी बहुत ज़्यादा समय पे। तो इसका कीनोट क्या हो गया, ड्राई माउथ, ग्रेट थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज़। इसका थ्रोट कैसा रहेगा, इसका ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ थ्रोट, बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगा। फिर पेनफुल स्वेलिंग, घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द करता है। थ्रोट फील्स ड्राई एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, उसको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सूखा हुआ गला है और बहुत ज़्यादा जकड़न हो रही है उसको। वर्स फॉर स्वेलिंग एंड मूवमेंट, घुटने से इसको तकलीफ़ होती है। फिर इसका स्टोमक कैसा है, ग्रेट थर्स्ट लगता है, नोज़िया और वोमिटिंग होती है, हैवीनेस इन स्टोमक रहता है, उसके पेट में हमेशा भारीपन रहेगा। गैस्ट्रिक कंप्लेन रहती है, जैसे ही वो खाना खाएगी उसको पेट में दर्द होगा। वांट्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। फिर इसको एब्डोमेन में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, इसकी हमेशा एब्डोमेन में दर्द रहता है। स्टिचिंग पेन होगा, एब्डोमेन इज़ फुल फ्रॉम मूवमेंट, हमेशा बहुत ज़्यादा दर्द करेगा और मूवमेंट भी होगी पेट के अंदर। बेटर बाय लाइंग क्वाइटली, जब वो लेट जाता है उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। कॉन्स्टिपेशन है वो हमेशा एब्डोमिनल कंप्लेंट्स की वजह से उसको प्रॉब्लम देता है। तो आप आँख बंद करके दे दीजिए, ब्रायोनिया अल्बा बहुत काम करेगी ऐसी कंडीशन में, जब भी वो एब्डोमिनल पेन बता रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसे। स्टूल और रेक्टम की बात करें तो स्टूल हार्ड रहता है, ड्राई रहता है और बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आता है। फिर स्टूल सीन्स टू बी बर्न्ट, ऐसा उससे ऐसा लगता है कि जैसे जलने की बदबू आ रही हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी टू पास। अब जब भी वो फ्रेश होने जाता है तो वो पास नहीं कर पाता है स्टूल को। फिर रेक्टम फील्स इनएक्टिव, उसका रेक्टम ऐसा लगता है जैसे इनएक्टिव हो। कॉन्स्टिपेशन विद ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन तो हो रहा है उसे, लेकिन इतना ड्राई है कि वो बाहर नहीं आ रहा है। यूरिनरी सिस्टम्स की बात करें तो यूरिनरी में बी स्कैंटी एंड डार्क, बहुत डार्क कलर की रहेगी। बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, बहुत बर्न करेगी जब यूरिन करेगा। यूरिनरी कंप्लेंट्स में होकर यूरिन में हैव स्ट्रॉन्ग ओडर, बहुत ज़्यादा स्मेल करेगी वो। और फिर इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो कफ इसका ड्राई पेनफुल कफ रहता है। चेस्ट फील सोर, बहुत ज़्यादा चेस्ट में सीने में दर्द उठता है इसको। देखिए अभी मैंने जैसे कि कफ का बताया, तो चेस्ट में क्या होगा, कफ की वजह से इसको सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। डीप ब्रीथिंग करता है जिससे कि उसको एग्रीवेशन होता है, कफिंग और मूवमेंट की वजह से उसको एग्रवेट करता है। पेशेंट लाइज ऑन द पेनफुल साइड टू प्रिवेंट मूवमेंट, उसको पेनफुल साइड की तरफ लेटना पड़ता है जिससे कि वो मूवमेंट को प्रिवेंट करे। चेस्ट फील सोर्स एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, उसको ऐसा लगता है चेस्ट उसका बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा जकड़ गया है वो। और हार्ट का देखें, पैल्पिएशन विद एंजाइटी, बहुत है एंजाइटी होती है, उसको डर लगता है। स्टिचिंग और ऑपरेसिव चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा पेन करेगा। हार्ट सिम्टम्स में भी एग्रेवेटेड बाय मूवमेंट, जैसे ही चलेगा उसको सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो टिपिकल पिक्चर क्या बनी, फीवर, ड्राइनेस, थर्स्ट, हेडेक, बॉडी पेन प्लस वर्स मूवमेंट, इससे कि आप इजीली याद कर सकें, इसका निमोनिक बना दिया है मैंने।
स्लीप कैसी रहती है, रेस्टलेस रहती है, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। ड्रीम्स अबाउट बिजनेस एंड वर्क, हमेशा वर्क के बारे में सोचता है। स्लीप डिस्टर्ब्ड रहती है, कफिंग की वजह से खांसी आती है उसको। मे वेक विथ हेडेक, जैसे ही उठेगा लेकिन उसको हेडेक होता है। वांट्स टू रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, हमेशा चाहता है कि मैं अनडिस्टर्ब्ड रहूं। तो इसका की नोट क्या हो गया, वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट अलोन एंड अनडिस्टर्ब्ड। फिर इसकी स्किन कैसी है, ड्राई हॉट स्किन है, स्किन में भी रफ, सप्रेस्ड इरप्शंस होते हैं, मे बी फॉलोड बाय इंटरनल कंप्लेंट्स। स्वेटिंग में रिलीव सम सिम्टम्स, स्वेटिंग होने की वजह से, पसीना आने की वजह से कुछ सिम्टम्स में आराम मिल जाता है उसको, बट ऐसा नहीं है गाइस। तो ओवरऑल उसकी क्या क्लिनिकल कंडीशन निकली, जो जो अभी बताया, उसको इन्फ्लुएंज़ा कफ एंड कोल्ड से बहुत दिक्कत है, फीवर से, एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है, इसको चेस्ट में पेन होता है जिससे निमोनिया फील होता है। फिर प्लूरे से सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ड्राई कफ होता है, र्यूमेटिज्म, अर्थराइटिस होता है। फिर इसका सर में भी दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है लेकिन पेट साफ नहीं होता है, गैस्ट्राइटिस भी होता है, हेपेटिक कंप्लेंट्स भी आती हैं इसको, और मस्कुलर पेन्स भी होते हैं। ये थी इसकी क्लिनिकल कंडीशन। गाइस, इससे पहले मैंने आपको रेस्टॉक्स पढ़ाई थी, तो मैंने आपसे बोला था 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में इसका कंपैरिजन हमेशा पूछा जाता है, कंपेयर ब्रायोनिया अल्बा एंड रेस्टॉक्स। तो देखिए, मूवमेंट में ब्रायोनिया अल्बा को चलने में हमेशा दिक्कत होती है, जबकि रेस्टॉक्स में बहुत अच्छा लगता है चलने से उसको। फिर रेस्ट जब करता है ब्रायोनिया अल्बा में अच्छा लगता है, और जब रेस्ट करता है रेस्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आती है। फिर रेस्टलेसनेस यूजुअली एब्सेंट होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। फिर अभी जैसे कि बताया, ब्रायोनिया अल्बा को हमेशा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए रहती है, और रेस्टॉक्स में बिल्कुल भी नहीं चाहिए पानी, फ्रिक्वेंटली 1-2 सिप लेता है वो। पेशेंट कैसा होता है, वांट टू बी लेफ्ट अलोन ब्रायोनिया अल्बा में, और उसको रेस्टॉक्स को बहुत सारे लोग उसके आसपास चाहिए। फिर जॉइंट पेन, इसमें बहुत बर्स्ट मूवमेंट होती है ब्रायोनिया अल्बा में, और कंफर्म्ड बेटर कंटिन्यूड मूवमेंट की वजह से। फिर वेदर कैसा रहता है, वर्स फ्रॉम हीट ब्रायोनिया, और रेस्टॉक्स को वर्स कोल्ड डैम्प वेदर में बहुत अजीब लगता है। फिर यहाँ पे ब्रायोनिया अल्बा में कफ कैसा रहता है, ड्राई पेनफुल, और जबकि रेस्टॉक्स में ऑफन ड्राई विथ रेस्टलेसनेस। अगर गाइस आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो और मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग अपडेट्स को आप मिस ना करें। एंड गाइस, मैं आई लिंक में इससे पहले की मेडिसिन अपलोड कर दूंगी, आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। थैंक यू।